फ्रेंड वर्षा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस की। ये 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है डेली, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं, आप लोग आ जाइए जल्दी से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस जो मैंने मोस्टली 2019 के हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि बहुत इजी हैं। अब जो जैसे एग्जाम में पूछे गए थे मैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर लेकर आई हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट है टेंजिबल असेट्स डू नॉट इंक्लूड। अब जो टेंजिबल असेट्स है वो क्या इंक्लूड नहीं करती है इसमें, आपको ये बताना है। गुडविल, फर्नीचर, स्टॉक या फिर कैश, बताइए। देखिए टेंजिबल असेट्स क्या होती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। तो फर्नीचर, स्टॉक एंड कैश, इन सबको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन गुडविल को नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या ये हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज। अब क्रेडिट बैलेंस जो है पर्सनल अकाउंट का, वो क्या है? कैश इन हैंड है, अमाउंट रिसीवेबल है, अमाउंट अर्न है या फिर अमाउंट पेएबल है। जल्दी से आंसर करिए इसका। देखिए क्रेडिट बैलेंस पूछा है, तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है आपको कोई अमाउंट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, अमाउंट पेएबल। और अगर डेबिट की बात करते हो तो डेबिट का मतलब होता है आपको कुछ रिसीव करना है, तो वो हो जाता है अमाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्रेडिट बैलेंस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस इज। ट्रायल बैलेंस क्या है? एन अकाउंट, सब्सिडरी बुक, अ लिस्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। जल्दी से आंसर करिए। देखिए ट्रायल बैलेंस जो होता है एक लिस्ट होती है, जिसके अंदर हमारे डेबिट और क्रेडिट जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी यहाँ पर हमें डिटेल दी होती है कि इस अकाउंट में हमने इतना एक्सपेंडिचर किया। ठीक है, तो एक लिस्ट होती है, ये कोई अकाउंट नहीं होता, ना ही कोई ये हमें सब्सिडरी बुक से रिलेटेड होता है। ये बस हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पर हम अपने ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट और उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ड्यू डेट इज। अब एवरेज ड्यू डेट क्या होती है? मिडिल डेट ऑफ करंट अकाउंट, सर्टेन डेट डिटरमाइंड बाय क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, एवरेज डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ अकाउंट प्रिपेयरिंग। आंसर करिए जल्दी से। देखिए एवरेज डेट जो होती है वो हमारी एवरेज डेट ऑफ पेमेंट बताती है, यानी कि ऐसी डेट जिस पर हम पेमेंट करें तो किसी भी तरह से दोनों पार्टी में से किसी की कोई भी। अब इसमें दो पार्टी होती हैं, एक होता है क्रेडिटर, एक होता है डेटर। तो किसी भी पार्टी की इंटरेस्ट का लॉस ना हो, क्योंकि अगर पहले पेमेंट कर देंगे तो किसका लॉस होगा? डेटर का। और अगर पहले यहाँ पर क्रेडिटर का फायदा हो जाएगा, और अगर देर से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे डेटर का फायदा होगा लेकिन क्रेडिटर का लॉस हो जाएगा। इसलिए बीच की डेट निकाली जाती है, जिसको बोलते हैं एवरेज डेट ऑफ पेमेंट, जिस पर ना डेटर को कोई प्रॉब्लम होगी ना ही क्रेडिटर को। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट डेट है क्वेश्चन है विच इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बतानी है।
देखिए, ये आप सबको पता है, जब भी हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो एक साइड होती है हमारी कैपिटल और लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड में, और दूसरी साइड होती है हमारी असेट्स। तो अगर यहाँ पर हम ये वाला इक्वेशन करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, वो सॉरी सॉरी, ये वाला इक्वेशन हमारा बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला इक्वेशन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि असेट्स और कैपिटल को प्लस करेंगे तो लायबिलिटीज इक्वल नहीं होंगी, और ये कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस प्लस लायबिलिटीज, ये भी गलत इक्वेशन है। एंड ये भी इक्वेशन ये होती है, ये हमारी होती है लायबिलिटी साइड, और इधर होती है हमारी असेट साइड, जहाँ टोटल असेट्स होती हैं, और यहाँ पर हमारी कैपिटल होती है और साथ में लायबिलिटीज होती हैं। तो इन दोनों, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर देखिए ये वाला फर्स्ट इक्वेशन हमारा बिल्कुल सही है, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग अ चेकर। अब जो टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग है वो कितनी तरह की होती है, आपको ये बताना है। 2 है, 3 है, 4 है या 6 है, और अगर नाम भी पता हो कि ये टाइप है और ये इनके नाम है तो वो भी मेंशन कर दीजिए। देखिए, राइट आंसर है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ चेक की बात करें तो वो है दो तरह की चेकिंग होती, क्रॉसिंग होती है हमारी। एक होती है, हम बात करें तो जनरल क्रॉसिंग, और एक होती है हमारी स्पेशल क्रॉसिंग। देखिए, जनरल क्रॉसिंग वो होती है जब अकाउंट के साइड में हम दो यहाँ पर लाइन करते हैं, ठीक है, 2 लाइन कर देंगे और फिर यहाँ पर बीच में क्या लिखेंगे, अकाउंट पे ओनली। तो ये तो हो गया हमारा जनरल क्रॉसिंग। और अगर हम बात करें स्पेशल क्रॉसिंग की, तो किसी भी चेक के साइड में जब हम 2 लाइन करते हैं और यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम भी लिखते हैं तो वो हमारा हो जाता है स्पेशल क्रॉसिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग में हैव बोथ डेटर एंड क्रेडिटर बैलेंस, ओनली कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, ओनली कैश कॉलम बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बोथ बैंक एंड कैश कॉलम, या फिर नाइदर बैंक नॉर कैश कॉलम। बताइए। आंसर करिए जल्दी। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर हम कैश कॉलम की बात करते हैं तो कैश कॉलम में सिर्फ उतना ही कैश होगा, मतलब जितना ही कैश होगा हम उतना ही तो यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा कैश तो यूज़ कर नहीं सकते। लेकिन बैंक कॉलम में क्या होता है, हम कई बार लोन भी ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास कैश ना होकर भी हम उसको उससे ज़्यादा एक्सपेंस कर देते हैं, अपने अकाउंट में ना होकर भी ज़्यादा उसको खर्च कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमें हो सकता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमने ले रखी हो, लोन फैसिलिटी हमने ले रखी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डेबिट साइड भी हो सकता है बैलेंस और क्रेडिट साइड भी हो सकता है बैलेंस। नेक्स्ट है, द लोअरेस्ट एनक्लोजर ऑफ फाइलिंग इज द फाइल। बताइए, लोअरेस्ट एनक्लोजर कौन सा है फाइलिंग का, फाइल के अंदर, वायर फाइलिंग, हैंगिंग फाइलिंग, स्टैंडिंग फाइलिंग, या फिर बोथ बी एंड सी। देखिए, सबसे लोएस्ट की बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वायर फाइलिंग। वायर फाइलिंग क्या होता है, आप कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं और वहाँ पर आप सबसे कम जहाँ पर बहुत कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं पेपर पर, यानी कि पेपर का वहाँ पे एक्सचेंज बहुत कम होता है, तो वहाँ पर ये सिस्टम फॉलो किया जाता है, क्योंकि कम पेपर होंगे, वो लोग कहीं एक वायर टंगा कर उस पर अपने सारे पेपर हैंग कर सकते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब आपके पास डॉक्यूमेंट कम है। डॉक्यूमेंट ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर आप एक वायर पे सारे डॉक्यूमेंट हैंग नहीं कर सकते, इसलिए लोएस्ट फॉर्म है यहाँ पर वायर फाइलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोल्डर फाइल, 1 2 3 एंड 4। बताइए, कितनी तरह की फोल्डर फाइल होती हैं हमारी।
देखिए फोल्डर फाइल की बात करें तो 2 तरह की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द आइडियल ऑफ फाइलिंग डिपेंड्स ऑन। अब एक आइडियल फाइलिंग सिस्टम किस पर डिपेंड करता है? कैपिटल पर, प्रोडक्शन पर, कंस्ट्रक्शन या फिर फॉर्म ऑफ बिजनेस पर? अगेन वेरी सिंपल है ये क्वेश्चन। 2019 का ओवरऑल पेपर देखें तो सिंपल आया था। देखिए डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, द फॉर्म ऑफ बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, जहाँ कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब कम ट्रांजेक्शन्स कहाँ होंगे? या तो कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यानी कि सारे वहाँ पे काम मशीन से होते हैं, ठीक है, पेपर वर्क भी मशीन के थ्रू होता है। या तो वो ऐसा फॉर्म हो बिजनेस का, तब वहाँ पर हम डिपेंड करेंगे, ठीक है। और कि कौन सा सिस्टम होना चाहिए, या फिर वहाँ पर सारा काम कैसा होता है, स्मॉल बिजनेस है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस का टाइप क्या है। तो हम आइडियल सिस्टम कोई एक पर्टिकुलर लेकर नहीं चल सकते। आइडियल सिस्टम सारे हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि फॉर्म कैसी है बिजनेस की, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ साइन कार्ड। अब साइन कार्ड जो होता है कहाँ यूज किया जाता है? कार्ड इंडेक्सिंग, वॉवल, लेटर बुक इंडेक्सिंग या फिर क्रॉस इंडेक्सिंग? देखिए साइन कार्ड की बात करें तो कार्ड इंडेक्सिंग में होता है। कार्ड इंडेक्सिंग में 4 मटेरियल की जरूरत होती है, और ये जो साइन कार्ड है कार्ड इंडेक्सिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर बुक इंडेक्स इज यूज्ड। अब लेटर बुक जो है वो किस में यूज की जाती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में, लार्ज बिजनेस में, स्मॉल बिजनेस में या फिर ऑल ऑफ दी अबव में? लेटर बुक की बात की जा रही है, तो देखिए सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेटर बुक में आपके सारे डॉक्यूमेंट कैसे आएंगे? ए बी सी। और अगर ए से ही ये मान के चलिए आपके पास 1000 डॉक्यूमेंट है, तो पूरे जेड तक कितने सारे हो जाएंगे? तो उनको फाइंड आउट करना मुश्किल है, या 1000 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक स्मॉल बिजनेस में सही रहेगा, अगर 100 भी हैं तब भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्मॉल बिजनेस के लिए लेटर बॉक्स वाली इंडेक्सिंग बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है what is the main objective of commercial bank? Provide services, earn profit, welfare of public, pupil या फिर all of these? आंसर करिए। कॉमर्शियल बैंक का पूछा है यहाँ पर। कॉमर्शियल बैंक का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? देखिए कॉमर्शियल बैंक की बात की गई तो इसका मेन पर्पस होता है अर्न करना प्रॉफिट। और अगर इसके जगह कोऑपरेटिव बैंक पूछा गया होता है, तो कोऑपरेटिव बैंक का काम होता है सोसाइटी की हेल्प करना, वेलफेयर ऑफ द पीपल और प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है। लेकिन कॉमर्शियल पूछा है तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इंडिया की सेंट्रल बैंक आपको बतानी है। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन कैसे दिए हैं, एक दिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक एंड यूनियन बैंक। कई बार क्या होता है स्टूडेंट जल्दी में कि यार ये तो बहुत इजी है, जल्दी से इस तरह आंसर करते हैं कि वो गलत कर देते हैं। बताइए। बी हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक तो इंडिया की नहीं है, सेंट्रल बैंक तो हर कंट्री की एक है, नाम ही सेंट्रल है। लेकिन वो सेंट्रल बैंक है कौन सी? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया की पूछा है तो वो है रिजर्व बैंक। कई लोग स्टूडेंट जल्दी जल्दी में सेंट्रल बैंक पर भी टिक लगाए आएंगे, जो कि गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है रिटेल ट्रेडर्स परचेस गुड। अब जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो किससे परचेस करते हैं? होलसेलर से, फ्रॉम कस्टमर, सेल्फ प्रोडक्शन या फिर फ्रॉम प्रोड्यूसर? बताइए। रिटेल की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए होलसेलर। रिटेल होलसेलर्स खरीदते हैं। देखो ऐसी चेन होती है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से खरीदेगा कौन? होलसेलर, होलसेलर से खरीदेगा रिटेलर,
और रिटेलर से कौन खरीदेगा? कस्टमर। अब बीच में एजेंट भी आ सकते हैं, जैसे प्रोड्यूसर से होलसेलर में भी एजेंट आ गया, यहाँ एजेंट आ गया, यहाँ एजेंट आ गया। ये डिपेंड करता है, वैरायटी है इसमें, बहुत सारी फॉर्म्स हैं इनकी चेन की। ये एक सिंपल मैंने आपको ओवरऑल बता दी है। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कस्टमर भी आ जाता है, बीच में एक एजेंट होगा, या फिर नहीं भी हो सकता, या फिर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से रिटेलर भी आ सकता है। डिपेंड करता है किस जगह पर कौन सा प्रोडक्ट की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ए हो, पी से हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू से आर, आर से सी, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल? क्रेडिट एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ करंट सप्लाई, करेंसी सप्लाई, या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए आंसर करिए, ठीक है। देखिए सी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट की बात की जा रही है, तो क्रेडिट ना ज़्यादा हो ना कम हो, ये दोनों ही चीज़ें देखनी है कंट्रोल के अंदर, इसलिए एक्सपेंशन भी देखना है, ज़्यादा ना हो जाए, और कॉन्ट्रैक्शन भी देखना है, जिसको बोलते हैं संकुचन, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एन एसेंशियल प्रोडक्ट? 0, 1, more than 1, less than 1। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए 0, क्योंकि देखिए साफ बोला है यहाँ पर इसेंशियल प्रोडक्ट, तो इसेंशियल प्रोडक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका प्राइस कितना भी हो, क्योंकि वो इसेंशियल है, हमें उसको परचेस करनी है। जैसे कि मेडिसिन, अब कितनी भी महंगी हो आपको परचेस करनी होगी। सॉल्ट महंगा है फिर भी आपको परचेस करना है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनके प्राइस कम होने पर आप इनको ज़्यादा भी परचेस नहीं कर सकते। मेडिसिन कोई एक्स्ट्रा परचेस नहीं करके रखेगा, सॉल्ट कोई परचेस करके नहीं रखेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, आप पे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके लिए वो जितनी डिमांड पहले थी उतनी ही आगे बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इकोनॉमिस्ट गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेलफेयर? रॉबिन्स, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, या फिर जेके मेहता। जल्दी बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जो कि है अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। नेक्स्ट है, ल्यू ऑफ सर्विस टू लेबर इज वेज, दिस स्टेटमेंट इज, किसका है ये स्टेटमेंट? प्रोफेसर जीट, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर सेलिगमैन, या फिर प्रोफेसर माल्थस। अगेन ये स्टेटमेंट भी दिया है प्रोफेसर मार्शल ने, ठीक है। नेक्स्ट है, लेबर इज एन डैश मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कैसा है? एक्टिव, इनएक्टिव, डायनेमिक, या फिर नन ऑफ दिस। एक्टिव है, क्योंकि देखिए ये चल सकता है, मूव हो सकता है, ठीक है, सांस लेता है, तो ये एक्टिव है। इनएक्टिव क्या हो जाती हैं, लैंड आपके लिए इनएक्टिव है, मशीन आपके लिए इनएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, वेजेस आर द रिवॉर्ड ऑफ विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस किसको दी जाती है, लेबर को, रेंट को, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। आंसर करिए जल्दी। वेजेस प्रोवाइड की जाती है लेबर को, तो ये इसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट?
गुड शेयर, फूड्स, गोल्ड। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है शेयर। शेयर और बॉन्ड ये हमारे यहाँ पर बेचे और खरीदे जाते हैं, ठीक है। शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? करेंसी इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज इन करेंसी। बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, जो कि है बोथ ए एंड बी। करेंसी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी के अंदर, या फिर अगर हम चाहें तो अपनी सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करा सकते हैं करेंसी के अंदर। दोनों ही हमें फैसिलिटियाँ दी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। फ्लो ऑफ कैपिटल, अरेंज कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्या होता है कैपिटल मार्केट का फंक्शन? देखिए कैपिटल मार्केट में हम फ्लो भी कर सकते हैं, कैपिटल का अरेंज भी कर सकते हैं वहाँ से, क्योंकि कैपिटल क्रिएशन होता है हमारा, और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज भी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए, हाँ, वो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट इज। क्या होती है इम्पोर्टेंस? असिस्टेंस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, डुअल रोल ऑपरेशन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताइए। देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। जो कैपिटल मार्केट है, डुअल रोल क्या होता है, जो अभी मैंने आपको बताया, करेंसी को हम कर सकते हैं किसमें? सिक्योरिटीज में, और सिक्योरिटीज को करेंसीज में। तो डुअल रोल ऑपरेशन हो गया, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है, और असिस्टेंट करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। तो यही थे 25 क्वेश्चंस। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो तो बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।